बाद आपने जो है अपना मैथमेटिक्स का पोर्शन बिल्कुल एंड पे जाके करना है। ठीक है, उससे होगा ये कि जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास टाइम एंड पे सेव हो जाता है। मतलब आप 5 से 10 मिनट निकाल सकते हैं आराम से एक्स्ट्रा फॉर मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपना इंग्लिश का, पाक स्टडीज का, इस्लामियात का जो भी पोर्शन है उनको कंप्लीट कर लें जो आपको बिल्कुल आते हैं। एक दफा पूरा पेपर पढ़े, मार्क नहीं करना आपने। उसमें ये होता है कि हमें एक्साइटमेंट हो जाती है कि कुछ क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं, हम गलत मार्क भी कर देते हैं। मेरे साथ हो चुका है, आई हैव डन वंस और ट्वाइस कि मैं एक आध एमसीक्यू गलत कर दूं इसी में कि मुझे लगता है मुझे आता है, लेकिन ऑप्शंस नहीं देखते आप। हाफिजड हो जाते हैं। एक दफा से पढ़ें, 2 से 3 मिनट लगाएं, सी ऑल द क्वेश्चंस। 100 मार्क्स का पेपर है। 90 क्वेश्चंस आपके पास जो है 90 मार्क्स। 90 मिनट्स में 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें आपके पास टाइम होता है सोचने का, समझने का बहुत होता है। क्योंकि इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में भी थोड़ा सोचना पड़ जाए, लेकिन आपको करंट अफेयर्स आते हैं तो आते हैं, आपको हिस्ट्री आती है तो आती है, आपको कंप्यूटर की जो है वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। तो उनको आपने मार्क कर लेना है। आप फिर आपने काउंट करना है कि आपके टोटल एक्चुअल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं जो आपको आते हैं। फिर मैथमेटिक्स सॉल्व करें, उनको ऐड करें। 70 से ऊपर आपने मार्क, अगर 75 तक आपको लगता है, 70 to 75 आप कर चुके हैं, आपको सही आते हैं, तो फिर जो आपके 2 या 3 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको जरा सी कंफ्यूजन होती है, उनको अटेम्प्ट करें। आफ्टर दैट लीव द पेपर, डू नॉट अटेम्प्ट मोर देन दैट। अब उससे होता ही है कि आपके पास 65 to 70 का क्वेश्चन होता है, दैट्स अ गुड स्कोर। अगर आपका हाईली कंपेटिटिव एग्जाम आ गया, ज्यादा सीट्स हैं, उसमें स्कोर इतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपके पास सीट्स कम है तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। इसके बाद अब हम आज करेंगे बेसिक कंप्यूटिंग और ऑपरेशंस मेथड। ये क्या है? सिंपल, जो हम प्लस माइनस करते हैं, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे होते हैं। हम अक्सर इनका क्वेश्चन का आंसर गलत निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को यही नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या है। पहले किस चीज को सॉल्व करना है, उसके बाद कौन सी चीज आएगी, उसके बाद कौन सी चीज आएगी। तो हमने उस सीक्वेंस को समझना है। हम देखेंगे कि किस तरह से करते हैं, फिर हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम फ्रैक्शंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास एलसीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसका एलसीएम निकालते हैं एंड देन वी गो फ्रॉम देयर। आपको पता होगा जिस तरह से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। जिनको नहीं आता, हम स्टेप वाइज बहुत ही बेसिक लेवल से, सिक्स, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ की जो कॉन्सेप्ट जिस लेवल पे जा रहे होते हैं, उधर से मैं जो है ना आपको समझा रही हूँ, तो आपके लिए समझना आसान होगा। फिर भी बात में नहीं समझ आती, ग्रुप में मैसेज कर दें, मुझे मैसेज कर दें। आई ट्राई कि मैं आप लोगों की जो है वो मसले को सॉल्व कर सकूं। अच्छा, हमारे पास बेसिक कंप्यूटिंग एंड मेथड ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले आ जाता है ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन मींस थिंग लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, स्क्वेयरिंग, ईटीसी। इफ इट इज अ नंबर, इट इज प्रोबेबली एन ऑपरेशन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऑपरेशन अगर आ जाता है, ऑपरेशन का वर्ड ये है कि या तो आप ऐड कर रहे होंगे, या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, या आप चीजों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब जो भी आपकी इक्वेशन है। हमारा असल बेसिकली हम लोग इक्वेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन नहीं आ रही तो आपके पास कोई भी वैल्यू के साथ लेस देन आ गया, ग्रेटर देन आ गया, इज इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इस तरह की कोई भी चीज आ गई, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी चीज आ जाती है तो हम इसे फंक्शन भी कह सकते हैं, हम इसे पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, हम इसे मोनोमियल कह सकते, जो भी आपका वो है। लेकिन जब आपके पास इक्वेशन की बात आ गई, इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू आता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनी फंक्शन जिसमें आपके पास इक्वेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, सॉरी इक्वल टू का साइन हो तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज इक्वेशन। ठीक है, यानी वन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोबेबली एक ऑपरेशन है। सही है। अगर हम ये चीज देखें, अब इसमें इक्वेशन नहीं है, किसी चीज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि हमने इसको इक्वल टू समथिंग करना है, राइट। अब व्हाट इज, अब हमने देख लिया कि हमारे पास 3 ऑपरेशंस आ गए। एक हमने इसमें ऐड भी करना है, हमने इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, हमने इसमें स्क्वायर भी लेना है, एंड देन वी हैव टू डू एडिशन एज वेल। अब इतने सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा? किस चीज को पहले कैलकुलेट किया जाएगा? व्हाट पार्ट शुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट? हाउ वुड वी नो कि हमें ब्रैकेट्स के अंदर रहना है, पहले इसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स के अंदर भी आपके पास 3 ऑपरेशंस है, बल्कि 4। वन इज टू मल्टीप्लाई, एक आपके पास जो है वो स्क्वायर है, और आपने एडिशन करनी है। तो आपके पास ये 3 डिफरेंट तरीके के जो है ऑपरेशंस आ गए हैं, तो कौन सा पहले अप्लाई करना है? अब सबसे पहली बात ये है कि हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है। वुड सी कि लेफ्ट पे हमारे पास पहले कौन से वैल्यूज हैं।
ठीक है, लेफ्ट से होते हुए हमने राइट तक जाना है। लेफ्ट में हमारे पास है कि पहले हमारे पास सिंपल वर्ड है जो किसी किस्म की ब्रैकेट्स में नहीं है, सिंपल एक डिजिट है। उसका ऑपरेशन किस चीज के साथ है? विद द थिंग्स विच आर इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब हमने इसमें जो है, इफ यू कैलकुलेट देम इन रॉन्ग ऑर्डर यू कैन गेट अ रॉन्ग आंसर। सही बात है, अगर आप इसको इसके साथ ऐड कर दें, ठीक है, फिर इसको इसके साथ आंसर को मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर ले लें, और फिर उस स्क्वायर को इसमें ऐड करें, तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि आपने एक किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। आपने लेफ्ट टू राइट जो भी आपके पास ऑप्शन आते रही आप उसको करते रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, फिर या आपके पास ये स्क्वायर्स नहीं है, फिर आप लेफ्ट टू राइट में देखते हैं कि पहले लेफ्ट में हमारे पास कौन सी चीज आ रही है, राइट में कौन सी चीज आ रही है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का कोई भी ऑपरेशन आ जाता है जिसमें आपके पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होती हैं, आपके पास स्क्वायर रूट है या आपके पास स्क्वायर है सिंपल, तो उसमें हमने क्या करना है हम आके देखते हैं। ही नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज ऑपरेशन, कि किसी भी किस्म की एडिंग सब्ट्रैक्टिंग है, स्क्वायर रूट है, स्क्वेयरिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग है, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। यानी जो भी हमने ऑपरेट करना होता है किसी भी एक इक्वेशन के पोर्शन पे या पूरी इक्वेशन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है, तो हमें ये नहीं पता होता हमने क्या पहले सॉल्व करना है। अगर आप गलत ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, होगा क्या कि आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हमने जो है वो देखना क्या है, हम राइट टू लेफ्ट नहीं आएंगे। हम ये नहीं करेंगे पहले हम 3 को 5 के साथ स्क्वायर ऐड करें, 5 के स्क्वायर के साथ, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर आप उसको 7 में ऐड करें। हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन प्रेसिडेंस लेता है दूसरे किसी ऑपरेशन के ऊपर। अब उसकी क्या तरीका है, ये हम आके देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है डू थिंग्स इन द पैरेंथेसिस फर्स्ट, ब्रैकेट्स। जितनी भी ब्रैकेट्स आ जाएंगी आपने, जिसमें हमारे पास आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी कर्ली, स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर कर्ली, या इसको हम फ्लावरी ब्रैकेट भी कहते हैं, फिर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं, इसके अंदर कोई चीज भी आ जाएगी ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करना है, फिर आप जाएंगे फ्लावरी ब्रैकेट के ऊपर या कर्ली ब्रैकेट पे, देन यू विल गो टू द पैरेंथेसिस। अब इस तरीके से अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 + 2 है, यहाँ पे आपके अंदर 3 का जो है वो 3 × 3 फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद आपके अंदर यहाँ पे 5 × 2 है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो पैरेंथेसिस में चीज है, सबसे पहले आपने इसको खत्म करना है। यानी आप 5 × 2 करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 30 आ जाएगा, 30 को 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास 90 आ जाएगा, ठीक है। अब 90 को फिर आपने क्या करना है, अब आप कर्ली, ये कर्ली ब्रैकेट खत्म करेंगे, 90 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। 180, 180 में फिर आप 6 ऐड करेंगे। अगर आप इस तरह करें, 6 + 2 8, 8 के बाद 3 × 3, 8 के को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से करें, फिर 2 से करें, ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ बिजनेस क्या है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो आपकी ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में से भी स्मॉल ब्रैकेट को पहले, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपके पास क्या आती है, पैरेंथेसिस, या स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं उसे। अब आपके पास ऑपरेशन क्या है, जो राइट आपका ऑपरेशन है, दैट इज 4 × 5 + 3 = व्हाट। अब हमने अगर इसको देखा जाए, तो पैरेंथेसिस में हमारे पास 5 + 3 है, तो हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस को रिमूव करना है, इसको खत्म करना है। 5 + 3 क्या है, 8, राइट। अब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 32 वुड बी योर आंसर। लेकिन इसको हम जो दूसरे गलत तरीके से करते हैं वो क्या है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें 3 ऐड करते हैं। 4 5 = 20 + 3 23, ये रॉन्ग है। नहीं, आप ये देख लें कि आपके पास 9 डिजिट्स का फर्क आ गया है, राइट। इतने बड़े मार्जिन से आपका आंसर गलत आ रहा है।
तो हमने सबसे पहले क्या ऑर्डर फॉलो करना है? सबसे पहला हमारा रूल है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में डू द पैरेंथेसिस फर्स्ट। स्मॉल ब्रैकेट से पैरेंथेसिस को आप पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेशन ठीक चलेगा। सिंपल ऑपरेशंस में पैरेंथेसिस पहले करनी है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पैरेंथेसिस, फिर आपकी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो आपने ऑर्डर वाइज उसको चलते जाना है, और उसके बाद भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद भी कोई चीज बाहर है तो फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आंसर होगा उसको आप बाहर जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होती है, यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज हैं, तो उसको खत्म करने के बाद लास्टली आप उसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू योर वर्क। अब उसके बाद जब आपके पास अब ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जिनको हम पावर कहते हैं, यानी एक्स की पावर फॉर एग्जांपल 2 है या 3 है, तो दिस इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट, राइट। और अगर यहाँ पे एक्स इज 1/3 है, इसका मतलब है क्यूबिक रूट लेना है आपने इसका। सॉरी, अब इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाती है, क्यूबिक रूट आ गया है या स्क्वायर रूट आ गया है, या फिर इस तरह से इसको लिखा हुआ है, या फिर ये इस तरह पावर लिखी हुई है, इनको हम कहते हैं पावर और रूट्स। इनमें से अगर कोई आ जाता है क्वेश्चन में पहले, तो आपने हमेशा जो है वो रूट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, रूट्स, पावर्स को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बजाय आपने सबसे पहले जो है आपके पास रूट्स आ रही हैं इनको सॉल्व करना है, राइट। तो आप देखेंगे कि इससे फर्क कितना पड़ता है। अब यहाँ पे 80 का फर्क आ गया, कैसे? अब राइट, ये क्या है? 5 × 2⁻²² इज इक्वल टू व्हाट? अब हमारा क्वेश्चन है सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे हिसाब से पहले एक्सपोनेंट्स यानी इसको सॉल्व होना चाहिए। 2 इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब होता है? जब रेस्ट पावर जितनी भी होती है, फॉर एग्जाम्पल x⁻³ है, यानी अगर x की वैल्यू हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3, अगर हमारे पास 3 की जो है पावर जो है, ये एक्सपोनेंट का एक और तरीका भी होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ऐसे। इसका मतलब है ये रेस्ट पावर है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? 3 × 3 × 3, यानी आपने उसी डिजिट को जितनी रेज्ड पावर या जितना एक्सपोनेंट होगा उतनी दफा ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 1/3 होगा यानी उतनी ही क्यूबिक रूट लेनी है या उतनी ही रूट लेनी है उसकी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे 2⁻²² है, दैट मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 इज इक्वल टू 4, राइट। उसके बाद 4 आ गया। अब जब हमारे पास स्क्वेयर खत्म हुआ, स्क्वेयरिंग जो थी हमारे पास, ये रूट सॉरी पावर थी, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 24 × 5 = 20। बट अगर हम इसे गलत तरीके से, जो हम बाज़ कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर हम 5 × 2 का स्क्वायर, पहले हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10, उसके बाद हमने उसकी पावर ली 2। अब 10 की पावर 2 मीन्स 10 × 10, दैट इज 100। दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे हम 80 के डिफरेंस की बात करें, दिस इज द राइट आंसर। अब होगा क्या? जब आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, आपके पास 20 भी होगा, आपके पास 100 भी होगा, एक कोई और वैल्यू होगी, और उसके बाद या फिर ना होगा पाप होगा। तो हम क्या करेंगे? जब हम इस तरीके से करेंगे, आंसर तो हमारा ऑप्शंस में आ गया, इसका मतलब है हमने सही सॉल्व किया। तो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी किया जाता है कि आपको गलत आंसर, मतलब जिस गलत तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉसिबल गलत तरीका, उस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड देन आपको सामने ऑप्शन नजर आती है, आप कहते हैं ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है मेरा, मैंने तो आंसर निकाल लिया है, ऑप्शन में आंसर है। तो ये हम गलती करते हैं। तो हमने ऑर्डर ऑपरेशंस में सबसे पहले देखा, फर्स्ट थिंग वाज कि हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं, तो अब हमने एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने हैं। काइंडली मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
पहले ये पॉज नहीं हो रहा, खैर। फिर हमारे पास थर्ड है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। इसमें हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है पहले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना से, ये रूल्स हैं, इसमें चेंज नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि हम ऐसे कर लें, अगर किसी गलत तरीके से आपने किया, आंसर फॉर्चुनेटली अगर सही आ गया है या अनफॉर्चुनेटली, इट डजंट मीन दैट दैट रूल इज राइट। ये हमारे जो रूल्स है हमने इन्हीं को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट्स खत्म किए, ब्रैकेट्स खत्म हो गई, अब हम जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स के ऊपर या आपके जो रूट्स हैं उनके ऊपर। देन विल गो टू एडिंग और सॉरी मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बिफोर वी गो टू एड और सब्ट्रैक्ट, यानी जिसमें हमने आपने अक्सर सुना होगा डमास, DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, राइट। उसमें हम जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं जिसमें रूट्स और पावर्स होती हैं, हम उनको नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है पहले, एंड देन यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। आप ये देख लें, आपके पास यहाँ पे एडिशन है, फिर मल्टीप्लीकेशन है। अकॉर्डिंग टू अवर रूल वी मस्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई। 5 into 3 is 15। उसको आप 2 में ऐड करें, 17 आंसर है, दैट इज द राइट आंसर। अब अगर आप ऐसे गलत तरीके से करें, सबसे पहले हमने कहा चलें जी लेफ्ट से राइट देख रहे हैं हम, 2 + 5 आ गया, ये हो गया 7। ठीक है, 7 into 3 is 21। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन में ही आंसर है। दैट इज रॉन्ग, दैट इज द रॉन्ग आंसर। आपका जो राइट आंसर है दैट इज 17। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकल रूल्स हैं या बेस ऑफ जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करनी, जो भी आपके पास और ऑपरेशन आ गया आपने वो करना है। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस। या फिर आपको अगर एज अ पार्ट ऑफ एनीथिंग दे दिया जाए, क्योंकि होता ये है कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में करते हैं। अभी मैं MOD का पेपर थोड़े दिनों पहले देख रही थी, तो उसमें ही था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फोर या कोई ऐसा डिजिट लिया हुआ था, उसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिविजन थी इकट्ठी। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, एंड उससे आपका 1 मार्क जो है वो सिक्योर हो जाता। 4 आंसर था, पता नहीं 1 था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो अगर ये आपको आता हो तो आप तो सिर्फ आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको याद होगा कि हाँ जी ये चीज है, इस तरीके से करना है। अब अगर आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई रूट्स नहीं है, पावर्स नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो व्हाट वुड यू डू, यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये नहीं, आप पहले लेफ्ट पे जो वैल्यूज आएंगे, अगर लेफ्ट में आपके पास पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो आप पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे। हम इक्वेशन को सॉल्व करना लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर बीच में कहीं दरमियान में पैरेंथेसिस है या कुछ है तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आपके पास पावर्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो ऑलवेज गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड। क्योंकि हमारा जो रस्म खत है या व्हाट जो इंग्लिश में या मैथमेटिक्स को लिखते हैं हम उसको लैटिन के तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे उर्दू है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, इंग्लिश मैथमेटिक्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम जो सबसे पहले, यानी जो चीज हमारे पास व्हाट वी कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट और व्हाट वी कंसिडर कि जो हमें पहले हमारे माइंड में आती है, दैट कम्स गोज टू द लेफ्ट, अटमोस्ट लेफ्ट। अब हमारे पास आ गया है, हमने लेफ्ट में, अब राइट क्या है, 30 ÷ 5 into 3। हमने कहा था डमास, यानी डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, यानी पहले हमने क्या करना है, डिवाइड। 30 ÷ 5 आंसर वुड बी 6। अब 6 को, और जब आप काफी सारा मैथमेटिक्स करने लग जाते हैं तो फिर आप मेंटली कैलकुलेट भी जल्दी करने लग जाते हैं, आपका दिमाग आपको जल्दी आंसर दे देता है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द मोर यू आर गोइंग टू लर्न। नहीं होता शुरू में। आई डू नॉट हैव बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स। मैट्रिक तक सबकी तरह पढ़ी है, एंड देन बिजनेस साइड में आके कैलकुलस भी पढ़ी है और बाकी चीजें भी पढ़ी हैं, लेकिन जो बेसिक है दैट वाज इट। तो और काफी अरसे बाद व्हेन यू टेकिंग अप अगेन, तो होता ही है कि शुरू में अगर चीजें सही नहीं होती, हर किसी से सही नहीं होती, बट व्हेन यू विल एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, तो अल्टीमेटली आपके आंसर्स, आपकी मेंटल, वही कह रही ना, आपके मोटर स्किल्स जो हैं, आपका माइंड और आपकी हैंड का कोऑर्डिनेशन दैट बिकम्स बेटर। आपका जो मेंटल कैलकुलेशंस हैं दे बिकम बेटर। सो हाँ, 10 मिनट से ज्यादा आपको 3 या 4 क्वेश्चन पे नहीं लगेगा, तो स्टार्ट डूइंग इट। ज्यादा भी लग जाए तो आधा घंटा आप दिन में अपने लिए निकाल सकते हैं। और इसमें सिर्फ फॉर्मूला आपने याद करना है, एक आध चीज, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू हैव टू मेंटेन। आपने बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ काफी सारी चीजें करनी है, तो इट्स गोइंग टू बी इजी।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18। अब अगर हम गलत तरीके से करना शुरू करें, हम लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट करें, हम क्या करेंगे, 3 into 5 15, 15 डिवाइड बाय 3, आंसर 2 आएगा। जहां आंसर आपका 18 आना चाहिए था, वहां पे आपका आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब है आपकी कैलकुलेशन इज वे वे ऑफ, हल्की सी भी ऑफ नहीं है, इट्स वे ऑफ। अब अब हमने तीन चीजें, चार चीजें होगी हमारी। सबसे पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर द पैरेंथेसिस, ये जो भी आपकी इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं हमने उसको सॉल्व करना है। देन हम देखेंगे आपके पास एक्सपोनेंट्स जो पावर्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास है कि हमने जो है वो डिमास जो है बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपने इक्वेशन को हमेशा लेफ्ट से राइट तक सॉल्व करना है। ये हमारे पास चार चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसको हम कहते हैं, सॉरी, फेमडास, या इसको हम कहते हैं पेडमास। दोनों चीजें ठीक हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई चीज पहले आ जाए तो आप उसको सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिविजन रिडक्शन या इसको हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, तो इसमें है पैरेंथेसिस फर्स्ट। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सपोनेंट्स आ गए, जिसमें हमारे पास पावर है, स्क्वायर रूट्स हैं या रूट्स है, अंडर रूट्स जो हैं वो हैं। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले आएगा, क्योंकि एक तरीके का ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम लोग विद अ नंबर रिड्यूस कर रहे होते हैं, या तो आप उसे डिवाइड कर रहे होते हैं किसी चीज से, या आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये है कि ये एक तरीके की चीजें हैं, ये एक तरीके का आपके पास ऑपरेशन है, जिसमें आप किसी नंबर को किसी वैल्यू से डिडक्ट कर रहे होते हैं या ऐड कर रहे होते हैं। रिड्यूस करना, मल्टीप्लाई करना, ये एक तरह का ऑपरेशन है। और जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये आपका एक तरीके का ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने और चीजें कौन सी माइंड में रखनी है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रैंक इक्वली। ठीक है, यानी आपने एक ही क्वेश्चन में, यानी जो आपका अगर फॉर एग्जांपल साइड बाय साइड दो इक्वेशन चल रही हैं, तो आप दोनों साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यू विल बोथ, अगर आप एक साइड के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है, पावर्स हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप लेफ्ट हैंड साइड को मेंटेन करेंगे। राइट हैंड साइड में आपकी जितनी चीजें हैं, पैरेंथेसिस है, एक्सपोनेंट्स है, उनको आप सॉल्व करके फिर जब दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, यानी उन किसी के उनके अंदर कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेके बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है 3 into 2, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 पावर 2 + 2। अब आपने करना है क्या है, आपने पहले जो है आपकी राइट हैंड साइड, दिस वन, आपने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल रैंक पे नहीं है। एक में आपके पास पावर स्क्वायर रूट है और दूसरे में आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है। आप क्या करेंगे, 3 into 2 को आप मेंटेन करेंगे, उधर से आप अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हमने क्या बताया था कि आपके पास जब एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं, हम उसे पहले सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 raised to power 2 = 4, 4 + 2। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई हैं, इन अ सेंस कि इसमें बेसिक ऑपरेशंस पे हम आ गए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। अब हम क्या करेंगे, 3 into 2 = 6, 4 + 2 = 6। अभी आपके पास दोनों साइड्स इक्वली मेंटेन हो रही है। उसने यही कहा है कि आप जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आपने इक्वल रैंक्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसी तरीके से जब आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर रहे होंगे, तब भी आप इक्वल रैंक्स में कर रहे होंगे, यानी आप दोनों साइड्स को जो है वो इक्विवेलेंट करेंगे। इक्विवेलेंट करने के बाद आपने जो है ना उनको, जो भी इनका बेस ऑपरेशन है, एंड वाले ऑपरेशन हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन आपके कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन। आपकी जितनी भी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं जो सिंप्लीफाई होती हैं, 99% दे कम डाउन टू दीज 4 थिंग्स। ठीक है, तो आपने ये अपने जहन में रखना है, ये फॉर्मूला है, यू हैव टू कीप देम इन माइंड। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, प्लीज एक्सक्यूज माई डियर आंट साली। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर एंड सैली, जो इसका एक्रोनिम को बना लेते हैं हम। ये पहला वर्ड, दिस वन,
दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब इसे आप इकट्ठा करेंगे तो वही बात हो जाएगी जो हमने पहले किया था। उसके अलावा हम इसे बोर्ड मास भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये भी एक है। ये ब्रैकेट्स हो गई। ब्रैकेट्स के बाद आप जो है जितनी भी इसके वैल्यूज होती हैं उनको करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो आपकी डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, आप इसको इस तरीके से भी लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके एक्रोनिम्स निकाले हुए हैं जिनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हम पैरेंथेसिस को करेंगे, फिर हम करेंगे एक्सपोनेंट्स को। अब अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कोई है, ठीक है, तो सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, देन यू गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से है, फिर आप एडिशन करेंगे, देन यू गो फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आपने इसे, और हमेशा आपने सीक्वेंस कहाँ से रखनी है, लेफ्ट टू राइट, यानी इस साइड से आपका जो है वैल्यूज इस साइड पे जाए। इक्वेशन को कभी भी आप इस साइड से सॉल्व नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जब आप इस साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चंस है जो आप शुरू से करेंगे तो आपको शुरू रूट समझ ही नहीं आएंगी कि आपका रूट क्वेश्चन की रूट क्या है। जब आपको रूट क्वेश्चन की समझ ही नहीं आएगी तो आप अल्टीमेटली जो है आपका आंसर गलत ही निकलेगा। सबसे पहले हमारा क्या है कि हमारा रस्म ख़ातिया जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है या जो भी हमारा रिटन डायलेक्ट है वो शुरू होता है। फॉर इंग्लिश, ये जो लैटिन से इंस्पायर्ड हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो हमारे पास अराबिक है, ये उर्दू है, इस तरह के जो यहाँ के रस्म खाता, दैट इज बिलोंगिंग टू सब कॉन्टिनेंट या मिडल ईस्ट, देयर ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट वाली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो काइंडली आप उसके जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें एंड ऑलवेज ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप कभी भी क्वेश्चन राइट से लेफ्ट पढ़ना नहीं शुरू करते। आपने देखा होगा जब भी आपको क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट देखते हैं। तो लेफ्ट से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लगाएं, टेक 1 मिनट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। स्पेसिफिकली जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, उनको समझें, रुकें, पॉज करें, उस स्टेटमेंट के हिस्से बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एवरेज है किसी चीज की बताने को दी हुई है तो कहें कि एक एवरेज है 5 लोगों की, वो बनती थी 14। अब एक नया बंदा ऐड हुआ है और उसके ऐड होने से 15 हो गई एवरेज। ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था। 15 ऐड होगी तो आप क्या करेंगे। अब ये है तो सिंपल एवरेज का क्वेश्चन, फॉर्मूला तो एवरेज का लगेगा, लेकिन उसमें आपके पास उसने इसमें दो स्टेट्स बता दी हैं। तो आप क्या करेंगे, इन पोर्शंस को डिवाइड करेंगे, उनको लिखेंगे क्वेश्चंस में, फिर आप वहां से प्रोसीड करेंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन को समझना सबसे पहले इज इंपॉर्टेंट। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि बेस ऑपरेशन कौन सा है। ठीक है, आपको जो ये बोर्ड मास है या आपके पास ये जो पेमडास है, जो भी है इसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको लें, उसमें देखें कौन सी चीज आपके पास पहले सॉल्व होनी चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपने पेपर के टॉप पे, अगर आपको नहीं याद रहता, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आए, पेपर के टॉप पे साइड में जो आपके पास एक्स्ट्रा शीट है ये लिख लें, ताकि यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू इट। राइट, ये मिस अमीना ने एक टिप दी थी जो आई ऑलवेज रिमेम्बर। शुरू में व्हेन आई यूज्ड टू नॉट हैव वेरी मच प्रैक्टिस, या मैं बचपन में तो कराया हुआ था लेकिन और टच हो जाते हैं आप, तो आप ये अपने टॉप पे लिख लें। जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं आप उसको बार बार रेफर बैक करते जाएंगे, आपके जहन में ये चीज बैठ जाएगी, फिर आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारे पास है एग्जाम्पल कि 3+6 × 2 कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें क्या पता है कि मल्टीप्लीकेशन करनी है एडिशन से पहले। हमने अपना फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने 6 × 2 क्या हो गया, 12। देन आप 12 को ऐड करेंगे 3 के साथ, दैट आंसर विल बी 15। हमने पहले मल्टीप्लीकेशन करनी, हमने कहा है कि बेस ऑपरेशन में आपके पास मास जिसे हम कहते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जब आपके पास सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी, दैट इज डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। राइट, अब आपने देखना यहाँ पे है आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आएंगी। सबसे पहले आपने किसको खत्म करना है, मल्टीप्लिकेशन को। 6 × 2 इज 12। अब जब ये ऑपरेशन साइड पे हो गया, अब आपने दिखाया कि एडिशन है, तो आपने 12 में 3 को ऐड किया, 15 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू वर्क आउट 3 +
6 इन ब्रैकेट्स इंटू 2। अब ब्रैकेट्स हमने देखना है, सबसे पहले हमने कहा ब्रैकेट्स को खत्म करना है। तो हम ब्रैकेट्स को जब देखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर है 3 + 6। 3 + 6 क्या होता है? 9, राइट। अब जब 9 आपके पास ब्रैकेट्स आपकी आउट ऑफ द वे हो गई, फिर आपने देखा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है? इंटू 2, यानी जो इनका आंसर है दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। इनका आंसर है 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18। सिंपल है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया है कि हमारे पास ब्रैकेट्स थी, फिर उसका जो प्रोडक्ट या जो भी उसकी वैल्यू आएगी, देन वी वुड बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। 3 + 6 is 9, and then when 9 is multiplied by 2, it's 18। बाजूकात इतनी सिंपल वैल्यूज भी आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेपर में 4 + 4 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4, तो उसकी वैल्यू निकालनी थी। है तो सिंपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। बट अगर आप उस ऑर्डर से नहीं करेंगे तो आपके पास सबके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास है, अब हमारे पास आ गई है फ्रैक्शन। हमने इधर से क्या बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रैंक इक्वली। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है हमारे पास वो इक्वल रैंक की होती है, तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। राइट, पहले हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली वैल्यूज इस तरीके से हैं। 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। अब हम इनको इक्वल रैंक्स पे ले आएंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो, सॉरी, द क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये क्वेश्चन है, अब हमने इनको इक्वल रैंक में करना है। हम पहले क्या करेंगे, हम जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम, और उसके बाद जब प्रोडक्ट होगा फिर हम उसको इसके साथ एंगेज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, 12 को डिवाइड किया है 6 से। 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2। अब इसका जो प्रोडक्ट है हमने उसे मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। इसका प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 2 3 आर 6, ठीक है। अब ये भी आउट ऑफ वे हो गया, ये भी आउट ऑफ वे हो गया। अब क्या बचा, डिवाइड बाय 2। तो 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। हम इन चीजों को एक तरीके से लेके जाएंगे। 12 डिवाइड बाय 6, जब ये आउट ऑफ वे हो गया, देन हमने इसको, उसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, एंड देन हम उसको, जो इनका प्रोडक्ट निकलेगा इकट्ठा, उसको हमने डिवाइड करना है 2 के साथ। दैट्स इजी। ये एक इजी क्वेश्चन चाहिए अभी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो आपको इजी क्वेश्चंस के साथ लेके जाना है, एंड देन विल गो टू द डिफिकल्ट वंस। अब एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब हमने देखा होगा बाजू का ये चीज भी होती है 4 * 3 * 2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट्स इस तरह के जो होते हैं वो स्पेशल हैं। दे गो टॉप डाउन, यानी जो पहले यहाँ पे है इसका मतलब है ये इसके, इसका एक्सपोनेंट है, और ये इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। 4 * 3 * 2 है, तो 3 की जो पावर है दैट इज 2, और 4 की पावर क्या है? 3 ^ 2। यानी सबसे पहले हमने टॉप से डाउन पे आना है। हम इसको इस जो है वो फ्लो में लेके चलेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो 3 ^ 2, पहले आपने 4 को साइड पे कर लिया, 3 ^ 2 है। अब 3 ^ 2 का क्या मतलब है? 3 × 3। अब 3 × 3 क्या है? 9। जब 9 आ गया, हमने इसे रेज़ टू पावर 9 कर दिया। अब आपने 4 ^ 9 करना है, 4 × 4 × 4, जितना भी 9 टाइम्स आपने 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर 262144, ठीक है। इसमें आपको नीचे शायद नजर नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो
4 raised to power 3 raised to power 2 में इसका मतलब है हमने पहले इस पे ब्रैकेट लगी हुई इसको सॉल्व करना है। इसका ये मतलब नहीं है 4 raised to power 3 इन की पावर 2 ही नहीं, अगर हम इसको इस तरह करेंगे 4 raised to power 3, इट मीन्स 4 into 4 into 4, फिर इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको रेस्ट टू पावर 2 करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर गलत आएगा। तो हमारा तरीका क्या है, टॉप टू डाउन जाएंगे हम, जो पावर के ऊपर पावर होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी ये तरीके से सॉरी 3 raised to power 2 को पहले हम सॉल्व करेंगे, वो एक्चुअली फिर आपकी पावर बनेगी जो आपका डिजिट है उसकी। तो हमने पहले क्या किया, हमने 3 की पावर जो 2 है उसको सॉल्व करना है, इसका मतलब है 3 into 3 = 9। अब 4 raised to power 9 हो गया। अब 4 को यानी 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड गेट यू 2 6 2 1 4 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये एग्जाम्पल है, 4 + 6 × 5 raised to power 2 + 3। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट्स के इनसाइड सबसे पहले क्या चीज है, पावर, हमने यानी इसको सॉल्व करना है, सॉरी। सबसे पहले हमने देखा जाए तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले क्या देख रहे हैं, अभी हमने इसको साइड पे कर दिया, ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, अभी हमारा कंसर्न इज दिस पार्ट। 5 raised to power 2 क्या है, 5 × 5, 5 × 5 = 25। अब ये सॉल्व हो गया। अब ये इक्वल रैंक पे हो गए, यानी आपके पास सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो चार है आपके पास, इसमें कोई चीज रह गई है। अब हमने देखा है कि यहाँ पे है एडिशन, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, हमने सबसे पहले देखना क्या है, DMAS, राइट। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है, इसका मतलब है पहले तो हमने 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट 150। अब उसके बाद क्या आता है, एडिशन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 ऐड करना है, दैट वुड बी 150 + 3 = 153। अब आप इसकी ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे, बाहर ऑपरेशन क्या है, एडिशन, ठीक है। अब आपने 7 में 153 ऐड किया तो आपका आंसर 163 आया। अब इसे एक बार फिर समझ लें, ये चीज जो आपकी बाहर है पैरेंथेसिस से ब्रैकेट से, दैट इज नॉट योर कंसर्न अनटिल अनलेस ये आपकी ब्रैकेट्स खत्म नहीं हो जाती। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है। सबसे पहले आपने देखा, आपको नजर आया एक्सपोनेंट। हमने क्या कहा, हमने पहले करनी है आपकी ब्रैकेट्स, फिर आपके पास एक्सपोनेंट है। अब हमने अपना एक्सपोनेंट निकाल लिया, एक्सपोनेंट 5 raised to power 2 हो गया, इसका मतलब है 5 × 5 दैट इज 25। अब उसके बाद हमने देखना है ये डिमास, इसमें हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। अब हम देख रहे हैं हमारे पास पहले ही मल्टीप्लीकेशन आ गई, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यू विल गेट द आंसर। उसके बाद हमारे पास एडिशन है, हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, हमारे पास 153 आ गया। जब हमने इन ब्रैकेट्स को रिमूव किया तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 + 153 दैट इज योर आंसर 160। 160 आपका आंसर निकल आया है। अच्छा, आगे मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल, आपके पास 4 मिनट्स हैं एग्जैक्टली, इसको सॉल्व करें। तीन ही क्वेश्चन हैं आपके पास, इसको सॉल्व करें। यू हैव 4 मिनट्स।
3 मिनट गुजर गए आपके। 1 मिनट आपका रह गया। काइंडली इसको सॉल्व करें। मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। अब कंपेयर करें जो आपने लिखा है उसके साथ। अरे सबसे पहले हमने किया क्या है, हमारे पास इक्वेशन में ऊपर और नीचे दोनों में ब्रैकेट्स हैं, तो हमने करना क्या है, हमने जो इक्वेशन ब्रैकेट्स को अंदर उनको सॉल्व करना है। हमने वहीं से स्टार्ट किया है, हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना शुरू किया है। ऊपर वाली ब्रैकेट को हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाली को अलग कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि पहले मल्टीप्लीकेशन है देन देयर वुड बी एडिशन। ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गए, इनकी वैल्यूज आ गई, हमने इनको सिंपली क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को खत्म किया, नीचे वाली वैल्यू को खत्म किया। आपके पास 69/28 आ जाएगा। दैट इज योर फाइनल फॉर्म। अब आपका आंसर ये होना चाहिए। आई डोंट नो आपका आंसर इस वक्त क्या है। लेकिन सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले करना क्या है, आपने दो आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं, ये ऊपर वाली अलग आ रही है, नीचे वाली अलग आ रही है। आपने जो इनकी ये वाली है ब्रैकेट्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे, जो वैल्यूज बचेंगी वो आपका आंसर होगा। जैसे ऊपर वाली वैल्यू है, इसका आंसर अलग है, इसका अलग है। अब 60 + 5 × 12 डिवाइड बाय 180/3। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट जो है वो आ रही है इन जो है डिनोमिनेटर। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 60। अब 60 को हमने सॉल्व करना है। उसके बाद हमने देखा हमारे पास जो है डिमास में पहले है मल्टीप्लिकेशन। अब आपने सॉरी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अब 60 ÷ 60 = 1। फिर आपने एडिशन कर दी, इट्स 61। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज सेम है। अब ये भी तो कहा जा सकता है, अब ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करी थी, तो ये एक्चुअली मेरे दिमाग में खुद ही आ गया। आई डेंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की जो वैल्यू है, एक फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है, दैट इज A² - B²। ये क्या है,
ए स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, इसे हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो एक्चुअल फॉर्म है दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने वो चीज अप्लाई कर दी यहाँ पे भी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया तो हमने एंड पे इनको क्या किया, इनको माइनस किया, आपके पास आंसर आ गया। क्योंकि ये एक दोनों का स्क्वायर है, ये भी एक दूसरे का स्क्वायर है, हमने इसको राउंड ऑफ करके 4.6 कर दिया, 4.46 कर दें, जैसे भी आपने राउंड ऑफ से करना है, और उसको आपने माइनस किया है, दैट वुड गेट द आंसर। अब आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब हम आगे इनको करेंगे, पॉलिनॉमियल्स पे जाएंगे, इन फॉर्मूलाज को देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। बट ये जिस तरह के फॉर्मूलाज हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी, या फिर इसका ये वाली फॉर्म भी आ सकती है। तो ये फॉर्मूलाज हम जाके जब हम कर रहे होंगे ज्योमेट्री, सॉरी अलजेब्रा, थोड़ा सा हम उसको भी टच करेंगे। इसमें ये वाले जो हमारे थ्योरम्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, या आपके पास ये आ जाते हैं सिंपल, इनको हम जब देखेंगे डिटेल में पॉलिनॉमियल्स पे, हम थोड़ा सा जो है वो टच करेंगे, इतना ज्यादा नहीं आता उसमें से। बट ये वाले जो आपको फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है, ये सॉल्यूशंस हैं, इसको मैं आपको भेज दूंगी, दैट वुड बी इजी फॉर यू। अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे, सिंपल है। अब हमने पहले क्या देखा है, हमने देखा है ऑपरेशंस बेसिक, उसमें सबसे पहले आप पैरेंथेसिस करेंगे, देन आप एक्सपोनेंट्स करेंगे, देन यू विल गो फॉर डिविजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, ये आपका जो है वो सीक्वेंस रहेगा। ये उसको हमने एग्जांपल्स के साथ देख लिया है। अब हमारे पास आ जाता है एचसीएफ। अब आपने बेसिक्स जो है आपकी, हम बेसिक्स की दो तीन चीजें कवर कर रहे हैं, कल जो है हम एलसीएम कवर करेंगे, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर, फिर हम फ्रैक्शंस पे चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शंस के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ आना लाजमी है। बहुत जगह क्वेश्चन आ जाता है, इसका एचसीएफ निकाल दें, इनका एलसीएम निकाल दें, उनमें फर्क क्या है ये भी देखेंगे हम। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो चीज है जो दो चीजों को जो है वो डिवाइड करती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हाईएस्ट नंबर जो है, एक होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें लोएस्ट नंबर जो उनको डिवाइड करता है, इसमें जो हाईएस्ट नंबर डिविजिबल है सब पे, यानी अगर आपके पास 30 और 15 है तो हाईएस्ट नंबर क्या आएगा, आप 30 और 15 को करेंगे, इसका आप एचसीएफ निकालेंगे, और जो आंसर निकलेगा दैट वुड बी द हाईएस्ट नंबर जिनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि हमने एचसीएफ निकालना है 30 और 15 का, तो हम 30 और 15 को, दो तरीके हैं वो भी देख लेते हैं अभी आगे जाके। तो इनको हाईएस्ट नंबर जो है डिवाइड करेगा, हम उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू और मोर नंबर्स। एचसीएफ एंड एलसीएम आर टू डिफरेंट मेथड्स। अब जो एलसीएम है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, हम एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख रहे होते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे होते हैं, और आपका एलसीएम होगा जब हम फ्रैक्शन से मोस्टली एलसीएम ले रहे होते हैं, जब हम नीचे वाली फ्रैक्शंस को ऊपर वाली फ्रैक्शंस के बराबर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उसमें आपका एलसीएम लेते हैं। एचसीएफ है दैट इज डिफरेंट। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपके पास जो उनको मल्टीप्लाई करेगा। HCF of two numbers is the highest factor that can divide the two numbers evenly, कि evenly दोनों numbers को divide कर सके जो। ठीक है, एचसीएफ कैन बी evaluated फॉर टू और मोर देन टू नंबर्स, यानी जितने भी आप लिखते जाएंगे नंबर्स उनको evaluate कर सकता है। इट इज द ग्रेटेस्ट डिवाइजर फॉर एनी और टू और मोर नंबर्स दैट कैन इक्वली एंड कंप्लीटली डिवाइड द नंबर्स, यानी जो आपका नीचे आपका जो वैल्यूज हैं उसमें आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी जीरो। आपके पास नीचे जीरो वैल्यू आनी चाहिए, जो आपका रिमाइंडर है दैट वुड बी जीरो। इक्वली और कंप्लीटली डिवाइड करना है हमने। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक है डिवीजन मेथड और बाय फैक्टरिंग मेथड। अब हम दोनों तरीके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दफा फिर इसको समझ लें। एचसीएफ क्या है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जितनी भी आपके पास दो तीन चार जितनी भी वैल्यूज हैं उसको कंप्लीटली और इवनली जब एक ही नंबर डिवाइड करेगा उन चारों या तीन या दो वैल्यूज को, दैट इज एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और अगर हम सबसे कॉमन मल्टीपल देखें, जो सबसे लीस्ट, अगर यानी एक ही वैल्यू का एचसीएफ 30 हो सकता है और एलसीएम 2 भी हो सकता है, क्योंकि टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो उन सब चीजों को इकट्ठा डिवाइड कर रहा है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 30 भी हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। इसमें जो सबसे कम वैल्यू जो उनको इक्वली और इवनली डिवाइड करेगी दैट वुड बी योर फैक्टर, एलसीएम।
एचसीएफ में क्या है, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो इन सबको मल्टीप्लाई आपस में ये डिवाइड करके जो आप निकालेंगे, दैट वुड बी योर एचसीएफ। अब दो तरीके हैं, फर्स्ट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम प्राइम फैक्टर्स बना लें इसके। दूसरा है बाय डिवीजन मेथड, कि हम इनको डिवाइड कर लें। ठीक है। पहला है एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टेप वन, write each number as a product of its prime factors. This method is called prime factorization. अभी हम prime factors देखते हैं। Step 2, now list the common factors of both the numbers. अब आपने उनके prime factors निकाल लिए, अब उसमें से common जितने भी factors हैं वो निकाल लें। ठीक है। और इनको थर्ड स्टेप क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आपको ये 2 रेस्ट टू पावर 2 जरा अजीब लग रहा है, तो मैं इस तरह लिख देती हूँ, 2 into 2 into 3 into 5। आपने क्या करने हैं, एचसीएफ निकाल लेना है। अब के इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, मतलब किन नंबर्स पे ये लीस्ट डिवाइड हो रहा है। फिर आपने 75 का निकाला, 75 का क्या है, 3 into 5 into 5। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 75। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 60। अब हमने इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉमनली क्या आ रहा है, 3, 5। ये इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एचसीएफ आ गया। दोबारा समझें इस बात को। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, हम लोएस्ट वैल्यू से शुरू करते हैं डिवाइड करना। ठीक है। यानी मैंने एक ऐसा टेबल बना लिया और यहाँ पे मैंने लिखा 60। आप 60, जी दूसरा मेथड भी है बाय डिवीजन, बट मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। 60 को पहले हम सबसे लोएस्ट से शुरू करते हैं, 2 से। 2 30s आर 60। अब 30 फर्दर 2 पे डिवाइड होता है, गो अगेन 2। ये आ जाएगा 15। अब 15 2 पे नहीं हो सकता, अब हम क्या देखेंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 3। 3 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखेंगे, 15 डिवाइड होता है, जी होता है। 3 5 15 हो गया। और इसके बाद हमारे पास, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, किसी और पे अपने अलावा डिवाइड नहीं होता, तो दिस इज द आंसर। अब यही हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से हम 75 का करेंगे, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जी भाई, ये वैल्यूज आपने लिखनी, फिर हम इसमें से मैच करेंगे कि दोनों में कॉमन सेट क्या आ रहा है। दोनों में हमारे पास कॉमन सेट आ रहा है 3 into 5, दैट इज 15। जी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 60 और 75 का। फिर हमारे पास दूसरी क्या है, अब हम 3 को देख रहे हैं, 36 24 एंड 12। इसी तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे, जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप वैसे डिवाइड कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 into 2 into 3 into 3 है 36। आपको मैं इसको 2 into 2 into 3 है 36। फिर हमारे पास क्या है, 2 into 2 into 3 है हमारे पास 24। और इसके फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 into 3। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालना है। इसमें भी एक 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक ही हो गया। फिर देखें, फिर एक 2 है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब यहाँ पे 2 2 थे, यहाँ पे 2 2 दोनों यूटिलाइज हो गए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, बट वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो हमें मैच नहीं करता। आप देखें 3 है, अब इधर भी एक 3 है, इधर भी एक 3 है, और इधर भी एक 3 है। लेकिन जो ये हमारे पास है, ये 3 और ये 2 हमारे काम का नहीं है।
इसको आप साइड में करते हैं। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि हमने इन सर्कल किए हुए हैं, यही तीनों में कॉमन है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इज 12। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। बहुत आसान है, लेकिन हम अक्सर इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम। दोनों के मेथड सिमिलर हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम किसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और क्योंकि फ्रैक्शंस में आपका एलसीएम बहुत यूज होता है, तो आई वाज ऑफ द व्यू कि पहले इसको हम साइड कर लें। अब इसमें क्या स्टेप है, हमने जो है उनको एचसीएफ को हम डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको तरीका अभी कराया है, दिस इज योर डिवीजन मेथड। अगर आपको वो तरीका फैक्टर्स बनाना आसान लग रहा है, डू दैट। अगर आपको ये तरीका आसान लग रहा है, डू दिस। जैसे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस से लिखा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, और उसके बाद कॉलम बना लिया। फिर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देखा, टू से, टू से हम ऑनवर्ड देखते गए, जितना डिवाइड होता गया हमने उसको हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब हमने क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल्स, वो लिखने हैं। इस साइड पे जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने वो लिस्ट डाउन करने हैं। वो लिस्ट डाउन करने के बाद, ठीक है, आपने उस प्रोसेस को रिपीट करना है, जो बचेगा फिर लिखते जाएंगे, जब आपके पास नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा, प्राइम को नंबर, यानी दोनों पे जो डिवाइड नहीं होगा। अगर आप आगे देखें तो आप 3 1 3 2 1 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो इन दोनों को इकट्ठे डिवाइड करिए, वहां पे आपने रुक जाना है। ठीक हो गया। फिर आपने जो है कॉमन फैक्टर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे निकले हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लें, जो तरीका है इसको पहले ऐसे लिखेंगे। फिर हम शुरू करेंगे लोएस्ट प्राइम नंबर से, विच इज 2। फिर हम इसे 2 से देखा, अच्छा जी फर्दर डिवाइड होता है। फिर हमने देखा ये जो है 3 पे डिवाइड होता है। अब यहाँ पे 3 और 2 जो है वो इकट्ठे किसी एक पे डिवाइड नहीं होते, तो हमने यहाँ पे रोक देना है। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, दैट इज योर एचसीएफ। 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12। तो 36 और 24 को, जो 12 है वो हाईएस्ट नंबर है जो आपस में इनको कंप्लीटली डिवाइड करता है, दोनों को। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, इसका मतलब है कि 12 इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर 24 है तो 24 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 नहीं आएगा, 48 आएगा। तो हाईएस्ट नंबर जो इनको आपस में सॉल्व कर रहा है, दैट इज 24। इसी तरीके से 30 और 75 का हमने किया, 30 75 को लिखा, पहले 3 पे किया, 3 ने 3 10 ज़ा 30, 3 25 ज़ा 75। फिर आपने देखा इसको अब 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब 2 और 5 को कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कंप्लीटली डिवाइड करता हो, हम यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 आपका एचसीएफ आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30, राइट। और इसी तरीके से आप 15 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 75 का भी मल्टीपल आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू एचसीएफ। एक फैक्टर्स निकाल लें उनको, कि जितना कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो निकाल लें, फिर जिसमें से कॉमन डिवीजन है उसको इंसर्कल करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनके फैक्टर्स इन्हें इकट्ठा एक लाइन पे लेके हॉरिजॉन्टली साइड पे इनके फैक्टर्स निकालते जाएं, जहां पे आपको लगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते किसी भी एक वर्ड पे, उसको रोक दें। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। यहां तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है, हमने दो चीजें कर ली हैं।